आज के दिनों में क्या है कि लोग देखते हैं कि वह बूढ़ा है, इसलिए उसके पास बहुत ज्ञान होगा, बहुत तजुर्बा होगा, लेकिन उसे ये पता नहीं कि वह हो सकता है कि वह बुढ़ारी में सीखा हो। जितना जवान काम कर देगा ना, उतना बूढ़ा कभी नहीं करेगा। बूढ़ा होने से क्या हो गया? क्या वो उसके पास बहुत ज्यादा जानकारी हो जाता है? कुछ नहीं, सबसे बड़ा ज्ञान होता है, और ज्ञान जिसके पास हो गुरु वही होता है, न कि बूढ़ा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कई लोगों को मंत्र साधना और सिद्धि के बारे में जानकारी नहीं है। केवल मंत्र होते हैं और वो मंत्र दे देते हैं। आप उनसे कहते हैं कि हमें यह मंत्र चाहिए और वो दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इस लायक ये मंत्र क्या है कि नहीं है। पहले आपको वो देखते नहीं है और आपको मंत्र दे देते हैं। आप भी मंत्र के लिए ललायित रहते हैं कि हमको मंत्र चाहिए और जल्दी दे दीजिए, अभी दे दीजिए। इसलिए आपको मंत्र दे देते हैं और विधि विधान नहीं बताते। तीर धनुष हाथों में थमा देते हैं और कैसे चलाना है बताते ही नहीं है। फिर मंत्र को लेके अचार डालो, लहसुन प्याज डाल करके। तो इस प्रकार से करते हैं आज के बूढ़े लोग। वो तो खुद, कई लोग तो खुद नहीं चलाना जानते हैं कि मंत्र कैसे चलेगा, और दूसरों को भी थमा देते हैं। बस चल गया किसी से तो चल गया, नहीं तो बस पढ़ते रहो, वही होता है। और ज्यादातर इसलिए बता रहा हूं कि कई महिलाएं जो है भक्तिनी है, मंत्र साधना चाहती है, सवारी लेती है अपने ऊपर और मंत्र को सिद्ध करके इस दशहरे में जगाना चाहती है। तो अब जो है कई लोग ऑनलाइन काम करने लगे हैं। मंत्र लेने से पहले सावधानियां जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि अपना मन से बना करके ही मंत्र आपको ना दे दे। कई लोग उल्टा सीधा मंत्र आपको ना सिखा दे, ठीक है? क्योंकि फ्री का काम फ्री लिखा होता है, ये भी ध्यान में रखना। क्योंकि वो मंत्र को प्राप्त किया है, जगाया है, मेहनत किया है, किसी शक्ति को प्राप्त किया है, तो यूं ही फ्री में आपको कोई नहीं देने वाला। मंत्र फ्री में नहीं देंगे, क्योंकि उसे भी प्राप्त करने में कुछ लगा होगा, समय लगा होगा, परिश्रम लगे होंगे। तो इसलिए ध्यान रखना। कई लोग फ्री में सोचते हैं कि हमको मंत्र मिल जाएंगे, तो फ्री में मंत्र नहीं मिलेंगे। और कई लोगों के साथ क्या करते हैं कि भूत प्रेत की सवारी दे करके कहते हैं कि हम देवी देवता की सवारी दे दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कहीं आपके साथ छल ना हो जाए। और शक्ति जो है हमेशा व्यक्ति को देख करके आती है, आपको देख करके नहीं आते। उसकी मानसिक सोच के ऊपर निर्भर करता है कि देवी देवता उसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा। और आप जबरदस्ती करोगे तो जबरदस्ती आ तो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा दिन चला नहीं पाएगा। इसकी अपमान की सजा आपको भुगतना पड़ेगा। जितने भी भगत लोग हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ। इसलिए जबरदस्ती कोई काम ना करे। देवी देवता के काम में जबरदस्ती वाला कोई ऐसा बात न रखे। भूत प्रेत है, डाकनी है, तो उसमें आप जोर लगा सकते हैं कि नहीं आओ, सवारी आना है। लेकिन देवी देवता को अपने मर्जी से आने दे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आगे क्या करेगा। आज सवारी लेने के लिए, उनको पाने के लिए ललायत है, लेकिन कल क्या पता उसका मन बदल जाए और वो किसी और धर्म को अपना ले। क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं है ना, तो देवी देवता भी समझते हैं कि किस इंसान पे भरोसा करूं। इंसान तो इंसान ही है ना, कभी भी पलट सकता है। तो इसीलिए आपसे ज्यादा देवी देवता सोचते हैं, उनमें सब जानते हैं, आगे पीछे की जानकारी होती है उनमें, तो उनको जबरदस्ती ना करे, ठीक है? रह गई भलाई करने की बात, तो भलाई कर दे। आपसे होने वाला है तो कर दीजिए, उनको ठीक कर दीजिए। यदि आपसे होने वाला है, किसी भी तरह की परेशानी है तो ठीक कर दीजिए। जबरदस्ती होने वाला है तो जबरदस्ती कर दीजिए, क्योंकि ये तो होना ही है। आज उसकी परेशानी को आप ठीक करोगे
और वो जबरदस्ती आप उसकी परेशानी को ठीक किया, और हो सकता है भगवान उसको किए की सजा दे रहा हो और आप उसमें जबरदस्ती कर दिए और वो ठीक हो गया, तो कुछ किए की सजा आपको भी भोगना होगा, उसके किए की सजा आपको भोगना होगा। समझ में आया? तो इसलिए हर जगह पर जबरदस्ती ठीक नहीं है। जानकारी जितना है उतना ही काम करेंगे आप लोग। कई लोग क्या करते हैं कि किसी भी शक्ति को जबरदस्ती भिड़ा करके उसकी परेशानी को ठीक करा देते हैं। परेशानी तो ठीक हो जाती है, लेकिन क्या आपको कुछ मिलता है? कुछ नहीं। परेशानी के बदला में आपको परेशानी मिलता है। किस लिए? क्योंकि आपने सृष्टि के नियम को उल्लंघन कर दिया। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि सृष्टि के नियम को उल्लंघन ना करें। और कई बार शक्ति जो होता है वो आपसे चढ़ावा खोजेंगे। यदि किसी की शक्ति को आपने बुला के ले आया, पकड़ के ले आया और उसको से काम नहीं कराएंगे तो आपसे काम भी खोजेगा और आपसे चढ़ाना भी खोजेगा। बदले में खसी हो, बकरे हो, पाठी हो, बतासा हो, जिस चीज से मान जाए, लेकिन वो उनको देना होगा। तो इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि शक्ति मुझे चाहिए, तो यही होता है, देना पड़ता है। दोगे तो आपका काम करेगा, आपके साथ रहेगा, वरना फिर वो अपना जगह देखेगा।